Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do chapter revision of lines and angles. Chapter 9 का जो chapter revision है वो करने वाले हैं हम, ठीक है. Next is C. Write T for true and F for false. तो यहाँ पे देखते हैं true और false में कौन सा true है कौन सा false है वो देखना होगा. First question is two supplementary angles can both be acute angles. Supplementary angles cannot be acute angles, right? Both cannot be acute angles. क्योंकि उनका दोनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज होना चाहिए. अगर एक acute angle है तो उसे एड अप करने के लिए 180 बनाने के लिए दूसरा ऑब्ट्यूज होना चाहिए. So two supplementary angles can both be acute angles. It is a false state. Supplementary यानी 180 डिग्रीज. Acute यानी क्या होता है लेस देन 90 डिग्रीज. नेक्स्ट इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कैन बोथ बी ऑब्ट्यूज एंगल्स. सॉरी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ऑब्ट्यूज एंगल यानी क्या होते हैं दो. ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. तो दोनों अगर ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होंगे तो इट विल बी मोर देन 180 डिग्रीज. सो दिस ऑल स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. एफ लिखना पड़ेगा दोनों में. Next is third. Two complementary angles can both be acute angles. Yes, because complementary angles क्या होता है 90 degrees. Complementary angle sum to 90 degrees. Acute angle यानी less than 90 degrees. अगर दोनों acute angle हो गए less than 90 degrees भी हो गए तो दोनों sum उनका क्या होगा 90 degrees होना चाहिए, है कि नहीं. तो complementary angles can both be acute angles. Fourth question. Two complementary angles can be vertically opposite angles. Yes, क्योंकि sum of two complementary angles should be 90 degrees, but they need not be adjacent angles. तो adjacent angle से एक common arm होना जरूरी नहीं है. तो vertically opposite angles हैं और दोनों का sum अगर 90 degrees होता है तो वो complementary angles हो सकते हैं, ठीक है. सो इट इज ट्रू ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन. ईच ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स मे बी अ राइट एंगल. ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है टू पैरेलल लाइंस. इट इज कट बाय ट्रांसवर्सल. दिस ट्रांसवर्सल कट्स द पैरेलल लाइंस 90 डिग्रीज एट राइट एंगल. तो को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे. तो ये भी 90 डिग्रीज है और ये भी 90 डिग्रीज है. तो सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड ईच को इंटीरियर एंगल कैन बी अ राइट एंगल. तो ये जो है स्टेटमेंट इट इज ट्रू. सो यू हैव टू राइट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी में मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हैं 1 2 3 4 5. ए कॉलम में, बी कॉलम में ए बी सी डी ई. तो 5 5 ईच. तो इन्हें मैच करना है. फर्स्ट कॉलम में देखते हैं क्या है. ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, को जॉइंट एंगल्स. तो फर्स्ट हमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है. सम शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, विल सी द कॉलम बी नाउ. अलाइड एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मे बी इंटीरियर और एक्सटीरियर. 16 डिग्री 74 डिग्रीज डी में, ई में 74 डिग्रीज 160 डिग्रीज. ओके, तो ये जो नंबर्स हैं वो दिस में एड अप टू 90 डिग्रीज. तो 16 प्लस 74 क्या होता है 90 डिग्रीज, इजंट इट. 4 प्लस 6 इज 10, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9. तो 90 डिग्रीज. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 3 is matched with D. Supplementary angle sum should be 180 degrees. So 74 plus 106. 6 plus 4 is 10. 7 plus 1 is 8. 180. तो ये हो गया supplementary angles. 4 is matched with E. Next is vertically opposite angles are always equal. Correct. Vertically opposite angles are always equal. 2 matches with B. Yes, co-joint angles. Co-joint angles are also known as co-interior angles or allied angles. So fifth matches with A. Alternate angles क्या होता है. Alternate
इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, मे बी इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैचेस विथ सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग। ठीक है।